हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट लेक्चर 1 के माध्यम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है एग्जाम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वेटेज रखता है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके जो टाइप ऑफ स्पेशल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैट्रिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग है, आइए हम उसको समझते हैं कि मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो रो और कॉलम पर बेस होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम होना अति आवश्यक है। स्टूडेंट, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास, स्टूडेंट बताना चाहूँगा, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स का सिंबल है, कई बार इसको कुछ बुक में हम इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं कि हमारे पास A11, A12, A13 और यहाँ पे स्टूडेंट A1N हो जाएगा। जब सेकंड रो की बात करेंगे तो A21, A22, A23 और यहाँ पे A2N। थर्ड रो की बात करते हैं स्टूडेंट A31, A32, A33 और यहाँ पे A3N। अब बात करेंगे हम स्टूडेंट AM1, AM2, AM3 अप टू चलेगा AMN। देखो यहाँ पे समझते हैं M क्रॉस N। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी जो M है यहाँ पे नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है और जो यहाँ पे N है नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। तो पहले हम रो को लिखते हैं, फिर उसको स्टूडेंट हम यहाँ पे कॉलम को लिखते हैं। दोनों की जो प्रोडक्ट करते हैं उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं। एलिमेंट को हम स्टूडेंट एरे बोलते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है उसको कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर से स्टूडेंट हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट को इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जनरल में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ, यानी यहाँ पे M क्रॉस N, M बाई N भी बोल सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पे जो I है वो रो को इंडिकेट करता है और ये आपका J है यहाँ पे कॉलम को इंडिकेट करता है। स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो रो और कॉलम पर बेस होता है, यानी उसके रो और कॉलम होना अति आवश्यक है। स्टूडेंट, हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स है उनकी हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। तो यहाँ हम समझते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट, जब आपको कोई मैट्रिक्स देखा है उसका ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करते हैं, तो दे रखा है लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M बाई N, यानी M क्रॉस N का कोई मैट्रिक्स दे रखा है स्टूडेंट। तो देन इस ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाई, कोई मैट्रिक्स स्टूडेंट इस तरीके से दे रखे हैं हमारे पास। मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देख लो स्टूडेंट कितने बाई कितने का है। इसको फर्स्ट रो, ये सेकंड रो हम पहले लिखते हैं। अब कॉलम 1 2 3 यानी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। हम इसको ट्रांसपोज निकलते हैं। जब भी ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, या तो हम A का ट्रांसपोज लिखते हैं या फिर स्टूडेंट A का डैश लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास रो को हम इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, यानी रो को हम कॉलम में लिखते हैं। फर्स्ट रो को स्टूडेंट हम लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को हम लिखते हैं सेकेंड कॉलम में। ये हमारे पास, यानी हमारे पास 2/3 का, तो हमारे पास 3/2 का, यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। स्टूडेंट, यही इन्होंने यहाँ पे समझा रखा। बात करेंगे यहाँ पे कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा उसको हम कंजुगेट, देखो यहाँ पे कंजुगेट का मतलब स्टूडेंट संयुग्मी है। तो स्टूडेंट बात करते हैं हमारे पास लेट ए बी एनी M क्रॉस N का कोई मैट्रिक्स है, तो देन इट कंजुगेट मैट्रिक्स। यहाँ पे जब भी कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने 1 प्लस के I, यहाँ पे 3 और 2 प्लस के I। अब किसी मैट्रिक्स का यहाँ पे कंजुगेट निकालते हैं। जब भी स्टूडेंट कंजुगेट की बात करते हैं यहाँ पे A पे हम बार लगाकर लिखते हैं और जहाँ पे भी I है वो वहाँ पे माइनस I, यानी I का जो कंजुगेट होता है वो माइनस I होता है। अगर प्लस I है तो माइनस I करेंगे और माइनस है तो प्लस करेंगे, यानी I को हम अगर प्लस है तो रिप्लेसमेंट कर देंगे माइनस I से। तो यहाँ प्लस है तो स्टूडेंट माइनस हो जाएगा। ये तो यहाँ पे कोई रियल नंबर है, I के प्लेस पर क्या हो जाएगा माइनस I। अगर वो माइनस होता है तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो किसी मैट्रिक्स का हम कंजुगेट मैट्रिक्स आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट कि I के प्लेस पर हम माइनस I रखते हैं और माइनस के प्लेस पर हम प्लस I रखते हैं। यही हमारे पास कंजुगेट मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है
कि कोई भी मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स तब कहलाया जाएगा अगर उसका जो कंजुगेट है हमारे पास ए है। यानी कोई भी मैट्रिक्स, मान लो इस टाइप से एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 और इसका हम निकालना है कंजुगेट। देखो इस मैट्रिक्स के अंदर आई वाली यानी आयोटा वाली कोई टर्म नहीं है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने का। अगर हमने इसका कंजुगेट भी लिया भैया, यहाँ पे 1 2 3 इस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। कहने का मतलब ये है कि कंजुगेट अगर ए कोई रियल मैट्रिक्स है, रियल का मतलब यहाँ पे कोई नंबर है, आई में नहीं है, तो उसका जो कंजुगेट है वही मैट्रिक्स होगा खुद ही। तो यहाँ पे इन्होंने ये समझा रहा क्या कि ए का जो कंजुगेट है वो ए के इक्वल होगा। कब? जब ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे रियल है, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस तरीके से हम स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं। बात करेंगे कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे दे रखे हमारे पास कि ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज, या स्टूडेंट पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं बाद में कंजुगेट, तो बात बराबर है। या तो हम ए का पहले कंजुगेट लेते हैं देन उसके बाद हम ट्रांसपोज लेते हैं, या पहले ट्रांसपोज ले लो बाद में कंजुगेट लेते हैं, तो दोनों जो वैल्यू है दोनों हमें इक्वल आ जाएगी। तो स्टूडेंट हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है 1 + के 2 + के आई और 3i और यहाँ पे 2i। देखो यहाँ पे स्टूडेंट का ऑर्डर भी लिखना कंपलसरी है। हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड रो, पहले रो लिखते हैं फिर यहाँ पे कॉलम। देखो 2/2 का मतलब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर सेम है तो वहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम कंजुगेट करते हैं। मैंने आपको बताया था किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट करते हैं केवल आई के प्लेस पर माइनस आई जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 माइनस आई, ये प्लस का 3i है तो माइनस का 3i, ये माइनस का 2i। अब स्टूडेंट हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, किसी कंजुगेट मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे तो रो को हम कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, यानी 1 इसको हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट माइनस के 3i और माइनस के 2i। यानी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट उसके बाद हम ट्रांसपोज लेते हैं, या पहले ट्रांसपोज ले लो बाद में कंजुगेट लेते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे सेम होता है। स्टूडेंट ये इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम स्पेशल टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं और यहाँ पे सब्जेक्टिव में बन जाते हैं स्टूडेंट। तो हम बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट दे रखे उन्होंने यहाँ पे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई भी स्टूडेंट ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be idempotent matrix यदि स्टूडेंट हम ए का स्क्वायर करते हैं वो हमारे पास ए ही आ जाए, यानी दो हमें ए कोई मैट्रिक्स है, अगर हम खुद से मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं हम स्टूडेंट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट। हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा, इस यहाँ पे 2 और माइनस के 2 और यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है माइनस के 4, माइनस के 1 3 4 और थर्ड रो के अंदर 1 माइनस के 2 और ये हमारे पास माइनस के 3। स्टूडेंट जब भी हम इसको, ये हमारे पास इसको आप कंसिडर कर लेना ए मैट्रिक्स। जब भी ए स्क्वायर हम की मल्टीप्लाई हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है ना 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 1 3 4 1 माइनस के 2 माइनस के 3। अब ए इंटू ए, क्योंकि खुद से प्रोडक्ट करें मैट्रिक्स के अंदर तो ये एलिमेंट सेम आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ए भी यही है हमारे पास माइनस के 1 3 4 और 1 माइनस के 2 माइनस के 3। जब स्टूडेंट हम जैसे हम 12th स्टैंडर्ड में प्रोडक्ट करते थे, फर्स्ट रो की हम फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो की हम सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो की हम थर्ड कॉलम में करते थे ना, तो हमारे पास जो इसकी प्रोडक्ट आएगी स्टूडेंट
हमारे पास यही मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी आपको सोल्व करेंगे तो हमारे पास -2 -4 -1 +3 तो +4 1 -2 ये हमारे पास आ जाए। कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहलाया जाएगा यदि हम उस मैट्रिक्स को उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं और वहाँ पे जो आंसर आता है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। यानी खुद से मल्टीप्लाई करने पे खुद मैट्रिक्स आता है तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब बात करेंगे स्टूडेंट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। यहाँ पे चेंज करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर देखो कम से कम वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए, नहीं रो और कॉलम यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करे और वो आइडेंटिटी दे दे। स्टूडेंट जो आइडेंटिटी हमारे पास होता है I3 वो 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स होता है। यानी यहाँ पे जो डायगोनल है वो सारे सेम आ जाएगा, यानी यहाँ पे 1 आ जाएंगे। ये तो स्टूडेंट डायगोनल होता है हमारे पास, और ये जो बच जाए हमारे पास नॉन डायगोनल होता है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसका खुद से खुद प्रोडक्ट करते हैं मैट्रिक्स के साथ, तो वहाँ पे वो आइडेंटिटी दे दे तो हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। स्टूडेंट हम एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे स्टूडेंट 0 -1 और यहाँ पे 0 -1 और 0 यहाँ पे 0 दे रखा है, और यहाँ पे स्टूडेंट -1 और ये 0 हमारे पास, और ये भी 0 दे रखा। तो स्टूडेंट अगर हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई आना चाहिए। ए स्क्वायर को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं a × a, तो a हमारे पास स्टूडेंट ये मैट्रिक्स है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो 0 -1 0 और -1 0। फिर हम स्टूडेंट a से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मैट्रिक्स हमारे पास यही है, तो -1 0 -1 0 0। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। देखो हम अगर 2/2 लेकर चलते हैं तो हमारे पास जो इस टाइप का आंसर आएगा, क्योंकि ये 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कोई भी मैट्रिक्स है खुद उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, तो हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट। अब बात करेंगे स्टूडेंट निलपोटेंट मैट्रिक्स। समझते हैं स्टूडेंट हमारे पास तीसरा जो मैट्रिक्स है निलपोटेंट मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, अगर हम कोई मैट्रिक्स है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही जरूरी है, a की पावर n अगर हमारे पास 0 n, यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, n यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर है। यदि हम a का स्क्वायर करें और या a का क्यूब करें तो उसको मान लो हमारे पास a कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट, वैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 1 और सेकंड रो में जो हमारे पास तीनों 0 है, थर्ड रो में यहाँ पे तीनों 0 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने एग्जाम्पल लिया ये, अगर हम a को a से प्रोडक्ट करते हैं, मान लो हमारे पास खुद से प्रोडक्ट स्टूडेंट हम इस तरीके से करते हैं जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में करते थे, वही वहाँ पे कॉन्सेप्ट है 0 0 0। जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे 0 1 0 0 और यहाँ पे हमारे पास 0 0। यदि हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं हमारे पास सारे जो एलिमेंट है स्टूडेंट यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी 0 का मतलब स्टूडेंट ये है कि वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स जिसके सारे जो एलिमेंट है यहाँ पे 0 आ जाए। तो कोई भी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करें या क्यूब करें या फोर्थ पावर करें तो उसका जो प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट वहाँ पे वो 0 आना चाहिए। तो हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स तभी कहलाई जाएगी जब हम उसका स्क्वायर करने पे यदि वो 0 आ रहा
और यहाँ पे a की पावर 3 वहाँ पे करने पर वो भी 0 आ रहा, तो स्टूडेंट हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। बात करेंगे हम स्टूडेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम समझते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टूडेंट फोर्थ जो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आपको एक मैट्रिक्स भाई कम से कम वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर तो होना जरूरी है, यानी रो और कॉलम यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। स्टूडेंट हमारे पास अगर ए का जो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स में प्रोडक्ट करते हैं वो आइडेंटिटी दे दे, या पहले हम ए का ट्रांसपोज करते हैं बाद में ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों जो मैट्रिक्स सेम होते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए का जो ट्रांसपोज ए के प्रोडक्ट के साथ वो आइडेंटिटी दे दे, उसको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स को एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है उसका इन्वर्स भी उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होगा, मतलब जो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा वो इस मैट्रिक्स का क्या होगा स्टूडेंट, इन्वर्स। स्टूडेंट हमको थोड़ा सा इसको थ्योरम के समझते हैं। हमारे पास एक कंडीशन तो ये है, कोई भी मैट्रिक्स अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से अगर प्रोडक्ट करते हैं वहाँ पे आई आता है। आई यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, अगर वो 3/3 का है तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी जो डायगोनल है वो 1 हो जाएंगे। ये थे हमारे पास I3। जब हम अगर 2/2 का वो मैट्रिक्स है तो हमारे पास 2/2 का हमारे पास हो जाएगा वो यूनिट मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी देखो हमारे पास ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी देते तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट भी है, तो हम इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ए इनवर्स ए इंटू ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स आई। स्टूडेंट यहाँ पे एक थ्योरम है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स ही आएगा। यानी हम ए को देखो यहाँ पे एक कंडीशन भी फॉलो हो रही है, ए इनवर्स हमारे पास होता है वो आइडेंटिटी होता है स्टूडेंट, तो ए इंटू ए इनवर्स, तो आइडेंटिटी ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स में ये तो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स करेंगे वो भी एक मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स को जब आई से प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट वहाँ पे इन्वर्स ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे यूनिट होता है, यूनिट का मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर 1 होता है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे आई की किसी मैट्रिक्स से हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये, तो हम स्टूडेंट इससे इसको हम लेकर चलेंगे, ये हम प्रूफ दिखा देंगे। तो यदि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारे पास ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कम से कम अगर उनमें से एक भी कंडीशन फॉलो हो रही है तो स्टैंड उसको भी हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यानी इसके दो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज ले ले वो इसका मैट्रिक्स का क्या होता है, इन्वर्स। यदि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसकी हम आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जब भी एक एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट। इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल के हम एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं। यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1/√2 और दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे 0 है और स्टूडेंट माइनस के 1/√2, सेकेंड रो के जो अंदर एलिमेंट है स्टूडेंट 0 1 0 और यहाँ पे हमारे पास 1/√2 और यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 है। देखो यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल हम वेरीफाई करना होता है तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जो कोई भी दो रो लेके चलते हैं उसकी प्रोडक्ट करते हैं। जैसे अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2, क्योंकि 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 तो 1/2 आ जाएगा। 0 इंटू 0 हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 1/2। यानी किसी भी रो को अगर दो रो को प्रोडक्ट करने पर उसको ऐड करने पर 0 आ रहा तो हमारे पास वो जो मैट्रिक्स होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट इसको हम मतलब कोई भी दो रो की आपस में प्रोडक्ट करेंगे तब उसको ऐड करने पर अगर वो 0 आ रहा है तो हमारे पास वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये भी एक ट्रिक है स्टूडेंट समझने की कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास 3/7 और यहाँ पे 2/7 और हमारे पास 6/7 और माइनस के 6/7, सेकेंड रो के अंदर स्टूडेंट 3/7 और हमारे पास 2/7, थर्ड रो में दे रखा
2/7 और 6/7 और माइनस के 3/7। स्टूडेंट हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहले हमें कोई दो रो लेके चलते हैं स्टूडेंट। हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं, 3 2 जा 6 और 4 7 4 वो 7 की 7 मल्टीप्लाई 49, फिर प्लस करते हैं स्टूडेंट। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा, 4 से यहाँ पे 7 यानी 49, प्लस माइनस यहाँ पे 18 हो जाएगा। ये इनको ऐड करते हैं 12 और 6 यहाँ पे 18 यानी 0 आ जाएगा। स्टूडेंट जब भी कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को चेक करना होता है ट्रिक के हेल्प पे, तो कोई दो रो की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं उनको ऐड करते हैं, अगर वो 0 आता है तो इसको स्टूडेंट बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इस ट्रिक से हम इसको एग्जाम में समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। पांचवी जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट कोई भी मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो होना चाहिए हमारे पास। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ए का जो ट्रांसपोज है, स्टूडेंट यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दे रखा है, यानी हमारे पास ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के ही मैट्रिक्स के इक्वल है। कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेता है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, उसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। को एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट। हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, देखो इस टाइप के एग्जाम्पल हम कैसे लेते हैं। तो हमारे पास जो डायगोनल है उसको हम ए बी सी रखिए, जो यहाँ पे जी है तो जी यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे वो सेम एलिमेंट आएगा। अगर यहाँ पे एच है, हम तो स्टूडेंट जनरल की बात करते हैं, वहाँ पे सब कुछ नहीं, ये जो एलिमेंट ये डिफरेंट होने चाहिए और ये यहाँ पे सेम होने चाहिए, ये यहाँ पे सेम होने चाहिए। यदि हम इसको ए का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, तो ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी, यानी हमारे पास ए का जो ट्रांसपोज है तो स्टूडेंट हम इसको ए ही मानते हैं ना। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज करने पर उस मैट्रिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट। तो हम बात करेंगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बात करेंगे स्टूडेंट। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको मैट्रिक्स सिमेट्रिक क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं वो माइनस उसी मैट्रिक्स के इक्वल और नेगेटिव साइन के इक्वल आता है। देखो जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज यहाँ पे प्लस ए आता था और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट। हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल दे रखा, ए कोई इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक पहचान स्टूडेंट और भी एक ट्रिक्स है, इसका जो डायगोनल है वो यहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर ये जी प्लस का तो इधर माइनस का होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का एफ होना चाहिए, और स्टूडेंट यहाँ पे एच और यहाँ पे माइनस का होना चाहिए। यानी यहाँ पे हमारे पास इसके जो डायगोनल है वे 0 होने चाहिए, नो डायगोनल यहाँ पे सेम होने चाहिए, अपोजिट साइन का होने चाहिए। यदि हम इसका स्टूडेंट ट्रांसपोज लेते हैं तो यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, यानी रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, माइनस के एच माइनस के जी। सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में करते हैं स्टूडेंट, तो एच 0 माइनस के एफ जी एफ 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या प्रूव करना, माइनस ए। तो हम माइनस कॉमन लेते हैं इस मैट्रिक्स से। यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस 0 है तो माइनस के एच हो जाएगा। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे। ये माइनस का प्लस 0 में कोई प्लस माइनस इफेक्ट नहीं करता स्टूडेंट, तो माइनस के एफ ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और यहाँ पे 0। अब स्टूडेंट जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है, जो ए जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट ए माइनस है। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल आए तो हमारे पास होता है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम किसी भी मैट्रिक्स को पहचान कर सकते हैं, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स स्टूडेंट कोई भी मैट्रिक्स है हर्मिशन तभी कहलाया जाएगा यदि हम ए का जो
ए का कंजुगेट का जो ट्रांसपोज होए उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। देखो यहाँ पे जो ए पे बार लगा हुआ है इसको कंजुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं, फिर उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं स्टूडेंट, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वैसे 2/2 ऑर्डर का है, 1 + के आई, और सेकंड रो के अंदर जो एलिमेंट है 1 - के आई, यहाँ पे 1 है। स्टूडेंट हम यहाँ पे ए का कंजुगेट के बाद हम ट्रांसपोज लेंगे उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स बोला जाएगा। ए का हम कंजुगेट लेते हैं स्टूडेंट, कंजुगेट मैंने आपको बताया था आई के प्लेस पर केवल अगर प्लस आई है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। यदि हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि जो रो है उसको इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम वाइज, यानी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में। स्टूडेंट ये बताओ हमारे पास ए है तो यानी ए का जो कंजुगेट का ट्रांसपोज वो ए आता है, तो ए यहाँ पे स्टूडेंट कहला जाएगा कि हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स में क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स का कंजुगेट लेते हैं फिर उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो माइनस आता तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल है, पर वहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो वो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट एग्जाम्पल समझते हैं हम बात करेंगे हमारे पास स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। इसकी पहचान स्टूडेंट ये है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, यदि हम उसका कंजुगेट का ट्रांसपोज लेते हैं और वो माइनस उसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आ जाए। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2/2 का, इसमें जो फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट है, सेकंड रो के अंदर i + के 0। स्टूडेंट हम a का कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट i के प्लेस पर -i करेंगे तो 0 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका कंजुगेट के बाद ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पर रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, 0 - के i -i। अब स्टूडेंट यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, a का कंजुगेट का जो ट्रांसपोज है माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखो 0 में तो प्लस माइनस मैटर ही नहीं करता स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट ये ए के इक्वल है, तो हम ए का जो ट्रांसपोज है स्टूडेंट थोड़ा इधर लिखते हैं हम, ए का ट्रांसपोज हमारे पास माइनस है। अगर ऐसा होता है तो इसको हर्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे वहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसको सिमेट्रिक होता है, यहाँ पे हर्मिशन मैट्रिक्स और इसको हर्मिशन मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट ये तो थे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, हम यहाँ पे कुछ बेसिक से मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो सम बेसिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट देखो नाम से ही पता पड़ रहा है कि रो मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो होता है, कॉलम चाहे कुछ भी होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं मैट्रिक्स हैविंग A matrix having only one row, कॉलम चाहे स्टूडेंट कितने भी हो, यानी जिसके अंदर केवल एक रो होती है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं हमारे पास 1 2 3 4, हमारे पास ये फर्स्ट रो है, यानी इसके अंदर एक रो है, कॉलम यहाँ पे कितने हैं 1 2 3।